वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव अब और निखर आए। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री को राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, कौरवों को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों को संदेशा भिजवाए। यदि न्याय अगर तो आधा दो, यदि न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो हमें 5 ग्राम, रखो धरती सब तमाम। हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैं मोहम्मद साहिल, आप सभी का केमिस्ट्री मेंटोर। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं केमिस्ट्री में रिएक्शंस को। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कैसे कन्वर्जन करते हैं, अब करने वाले हैं कि हमें अधिक कार्बन से कम कार्बन में और कम कार्बन से अधिक कार्बन में लाना होगा, तो हम कन्वर्जन कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है भैया, अधिक कार्बन से कम कार्बन में और कम कार्बन से अधिक कार्बन में जाने के लिए हमें क्या क्या रास्ते अपनाने पड़ते हैं, वो हम देखने वाले हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला करेंगे कम कार्बन वाले यौगिक से। कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक। अधिक कार्बन वाले यौगिक मतलब हमारे पास एक जगह कार्बन क्या होंगे, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। यहां पर मिनिमम कार्बन, मिनिमम कार्बन कंपाउंड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। या तो आप सिंपल लिख सकते हैं कि कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्जन करता हूं मैं। इसका इंग्लिश वर्जन में डाल देता हूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलो अब भाई करने वाले हैं कि कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्जन कैसे होता है वो देख लो। अगर हमारे पास कंपाउंड में कार्बन की संख्या कम है, फॉर एग्जांपल आपके पास है CH3OH है और आपको कन्वर्ट करना है CH3CH2OH, यानी कि एथिल मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल में आपको कन्वर्जन करना है, वो आप नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो एक बार मेरी बात मान लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा, लेकिन आपको एक बार आराम से चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। इन रिएक्शन को हम बाद में देखेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, उससे पहले हम लोग आपको बताने वाले हैं कन्वर्जन होता तो होता कैसे है, ठीक है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास है वहां पर हर एक चीज का रीजन होता है, चीजें रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म तो अभी हम लोग सीखने वाले नहीं है। ये जो मैकेनिज्म होता है हायर क्लासेस के अंदर होता है, जब आप लोग इंटर के बाद बीएससी वगैरह करते हैं, तो बीएससी बीटेक वगैरह में जिसके पास भी साइंस के सब्जेक्ट होते हैं एमएससी तक या पीएचडी तक, तो वहां पर हम मैकेनिज्म के अंदर जाते हैं, बट हम इंटर लेवल के अंदर कुछ ही रिएक्शंस के अंदर मैकेनिज्म में जाते हैं। जैसे आपका SN1 SN2 है, A1 E2 है, और आपकी बहुत सी रिएक्शन जैसे होती हैं राइमर डीमान रिएक्शन, हम केवल उन्हीं के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, बाकी हम किसी का मैकेनिज्म फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करेंगे, हम सीधे रिएक्शंस को करना सीखते हैं, ठीक है भैया। अगर हमें कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक में जाना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोरो या ब्रोमो का यौगिक, क्लोरो या ब्रोमो का यौगिक। क्या होगा, क्लोरो या ब्रोमो का यौगिक हो। अगर मैं क्लोरो या ब्रोमो के यौगिक की अभिक्रिया किससे करवा दूं, KCl से करवा दूं, यौगिक की
की अभिक्रिया किससे करवा दूं? KCN से करवा दूं। किससे करवा दूं? KCN से करवा दूं। अब जैसे ही मैं इसे KCN से करवा दूंगा तो हमारे पास कार्बन संख्या बढ़ जाएगी, और KCN से करवाने के बाद, KCN से कराने के बाद हमें करना क्या है? KCN से कराने के बाद आपको इसका करना है अम्लीय जल अपघटन। इसका आपको इसके बाद आपको करना क्या है? इसका H2O और H+ की प्रेजेंस में अम्लीय जल अपघटन करना है। अम्लीय जल अपघटन करना है। अम्लीय जल अपघटन करना है। अपघटन करने पर आपके पास कार्बन बढ़ जाएंगे, और आपके पास कन्वर्ट किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा। अब कार्बोक्सिलिक से आप कहीं पर भी जा सकते हैं। एक बार सुनिए पहले फिर से। कम कार्बन वाले यौगिक से अधिक कार्बन वाले यौगिक में जाने का सबसे सिंपल सा तरीका है कि हम लोग क्या करेंगे? पहले जो हमारे पास क्लोरो या ब्रोमो का यौगिक होगा, अगर हमारे पास कंपाउंड क्लोरो या ब्रोमो में नहीं है तो उसे मैं पहले क्लोरो या ब्रोमो में कन्वर्ट करूंगा, जो मैं इससे पहले के लेक्चर में आपको बता चुका हूं कैसे कन्वर्जन करता हूं। ठीक है, उस तरीके से करने के बाद इसकी रिएक्शन किससे होगी? KCl से होगी। तो हमारे पास साइनो यौगिक कन्वर्ट होगा। अब साइनो यौगिक से कराने के बाद हम इसका जलीय अपघटन कराएंगे तो हमारे पास कन्वर्ट किसमें होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। जितने भी काम होने हैं वो सारे काम होंगे यही से होंगे। बताओ मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? देखते सर कैसे बता रहे हैं। मुझे कन्वर्ट करना है कन्वर्ट मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड। चलो भाई, मेथिल क्लोराइड क्या होता है? CH3 Cl2 हमें कन्वर्ट करना है CH3 CH2 Cl में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें कार्बन को बढ़ाना है। अगर हमें कार्बन को बढ़ाना है तो रिएक्शन किससे दोस्त मेरी होगी? KCN से होगी। जहां पर Cl था वहां पर जाके क्या जुड़ जाएगा? Cn। तो CH3 Cn जुड़ जाएगा, CH3 Cn जुड़ गया। अब CH3 Cn का हम लोग करेंगे अम्लीय जल अपघटन। क्या करेंगे दोस्त मेरे? अम्लीय जल अपघटन। जहां पर N था वहां पर क्या जुड़ जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3COH। बाकी जो भी हमारे पास बाई प्रोडक्ट है उसको मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, जो भी यहाँ पर बाई प्रोडक्ट होंगे उसको हम नहीं लिखने वाले हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं भैया? अगर मैं इसकी रिएक्शन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा दूंगा तो हमारे पास CH3 CH2OH में बन जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं? इसकी अगर मैं रिएक्शन किससे करवा दूं? BCl5 से करवा दूं तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? एथिल क्लोराइड मिल जाएगा। क्या आसान है कि अगर आप लोग मेरा इससे पहला लेक्चर पढ़ के आए होंगे तो आपको यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि मैं उस लेक्चर में आपको सब कुछ बता चुका हूँ क्या होता है, कैसे होता है। उसका मैंने वहाँ पर बहुत सा अच्छे से रीजन भी दिया था। अगर जिस बच्चे को ये चीजें समझ में अभी नहीं आ रही तो आपके पास अभी टाइम है, उस लेक्चर को देख लीजिए। लेक्चर हमारा बहुत ज़्यादा 15 मिनट का है। अगर आप देख कर आएंगे तो आपको बहुत समझ में आने वाला है यहाँ पे। ठीक है, अगला मान लेता हूँ मुझे क्या करना है, हमें यहाँ कन्वर्ट करना है एथिल एमीन से हमें कन्वर्ट करना है प्रोपिल एमीन में। क्या करना है? प्रोपिल एमीन में करना है। ठीक है, एथिल एमीन से प्रोपिल एमीन में कन्वर्ट करना है, या तो इसका नाम एथिल नहीं, एथेन 1 एमीन से प्रोपेन 1 एमीन में कन्वर्ट करना है। इसको सही सेट करता हूं।
लिख दो सही से, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिख देता हूँ। तो इसका क्या होगा, CH3 CH2 NH2, ये मेरे पास है एथिलेमीन। मुझे कन्वर्ट इसे किसमें करना है, CH3 CH2 CH2 NH2। यहाँ पर क्या है, ये हमारा होता है एथिलेमीन, यहाँ पर है प्रोपिलेमीन, यहाँ पर कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 2 है। 2 कार्बन को एथिल बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपिल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, HNO2 से करवा दूं, किससे करवा दूं, HNO2 से करवा दूं। जहां पर NH2 था वहां पर क्या लग जाएगा दोस्तों मेरे, वहां पर लग जाएगा OH, क्या लग जाएगा, OH, CH3 CH2 OH। अब कहोगे सर आपको याद कैसे रहता है, और मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था, मुझे वहीं से याद है। तो आप भी वीडियो को अच्छे से देखिए और नोट्स को बनाइए, तो आपको भी अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दूं, PCl5 से करवा दूं। तो हमारे पास कन्वर्ट किसमें होगा बताओ, ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 और CH3 CH2 और Cl में कन्वर्ट होगा। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, KCl से करवा दो। सर अगर मैं KCl से करवा दूंगा तो हमारे पास CH3 CH2 CN बन जाएगा। अगर मैं CH3 CH2 CN की रिएक्शन किससे करवा दूं, सर H2OH+ से करवा दूं, H2OH+ से करवा दूं, H2OH+ से करवा दूं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH बन जाएगा। अगर मैं इसकी फिर से उल्टी रिएक्शन किससे करवा दूं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करवा दूं, तो हमारे पास कन्वर्ट किसमें होगा, CH3 CH2, ये क्या हो गया, CH3 CH2 CH2OH में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं, NH3 से करवा दूं, तो हमारे पास बन क्या जाएगा, ये हमारे पास प्रोपिल अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बताइए आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अगर आप लोग वो लेक्चर देख के अच्छे से आएंगे तो आप इन रिएक्शन को अपने आप से बना पाएंगे। देखो आप बाकी तरीके होते बहुत सारे, रिएक्शन याद कर लो तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर आपको एग्जाम में बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना है तो आपको कन्वर्सन के वो वीडियो बिल्कुल आपके दिमाग में हो। दिमाग में अगर आपका है तो आपका आधा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मैं ऐसे ही निपटवा दूंगा, बाकी आधी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको हल्के में निपटा दूंगा। अगर आप इन वीडियो को अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अधिक कार्बन वाले यौगिक से कम कार्बन वाले यौगिक में। अब उल्टा चलते हैं, अब चलेंगे अधिक कार्बन वाले यौगिक से कम कार्बन वाले यौगिक। रफ कर देंगे दोस्त मेरे, रफ कर देता हूं। चलो भैया, अब हमें अधिक कार्बन वाले यौगिक को हमें कम कार्बन वाले यौगिक में कन्वर्ट करना है, कम कार्बन वाले यौगिक में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, अल्कोहल होगा। क्या होगा, अल्कोहल होगा। अब यहाँ पर अल्कोहल से काम स्टार्ट होगा। अब अल्कोहल होगा, अल्कोहल का हमें करना है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके, अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके, ऑक्सीकरण करने पर कार्बोक्सिलिक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक प्राप्त होगा। प्राप्त करके, कार्बोक्सिलिक प्राप्त करके क्या करेंगे, सोडा लाइम से अभिक्रिया करते हैं। सोडा लाइम ब्रैकेट में NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड NaOH प्लस COO से रिएक्शन करवाते हैं। से कराने पर
यानी हमारे पास अल्कोहल का पहले कंपाउंड होना चाहिए। अब अल्कोहल के कंपाउंड की अभिक्रिया किससे, पहले उसका क्या होगा दोस्त मेरे, ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण में क्या लेते हैं सर, KMnO4 लेते हैं। KMnO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इतना करने के बाद सोडा लाइम लेते हैं। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम लोग क्या करते हैं, सोडा लाइम से अभिक्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है, एक कम कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। कराने पर एक कम कार्बन वाला, एक कम कार्बन कार्बन वाला एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। चलो भाई कन्वर्ट करते हैं। हमें कन्वर्ट करना है एथिल अल्कोहल को, एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है मैथिल अल्कोहल में। एथिल अल्कोहल को कन्वर्ट करना है मैथिल अल्कोहल में। ठीक है भैया, CH3 CH2 OH होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है। हमें कन्वर्ट करना है CH3OH में यानी कि मेथिल अल्कोहल में। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन पहले किससे करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 की प्रेजेंस में। ठीक है, तो हमारे पास CH3CH2 और क्या होगा, CH3CH3 डबल OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन NaOH और क्या लो साथ में प्लस में C और O लो, तो यहाँ से हमारे पास CO2 क्या होगा, निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्त मेरे, CH4 बन जाएगा। अब CH4 की रिएक्शन किससे करवा दो, HNO से। Cl2 की प्रेजेंस के अंदर तो हमारे पास CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3Cl की कन्वर्जन किससे हो जाएगी, एक्वस के OH से करवा दो, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, वरना मुझे मजा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहां लिखता हूं एथेन 1 एमीन से मेथेन 1 एमीन में कन्वर्सन। एथेन 1 एमीन से मेथेन 1 एमीन में हमें करना है कन्वर्सन। चलो भाई आराम से कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास एमीन क्या होगा, CH3 CH2 NH2 हो गया एमीन। ये क्या होगा, CH3 NH2 हो जाएगा। तो पहले हमें इसे कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा, अल्कोहल में। क्या मैं इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकता हूं सर। कैसे करेंगे, अगर मैं इसकी रिएक्शन HNO2 से करवा दूं नाइट्रस ऑक्साइड से, तो कन्वर्ट किसमें हो गया, CH3 CH2, ये क्या बन गया, OH बन गया। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं सर, इसकी रिएक्शन आप किससे करवाएंगे, KMnO4 से करवा दूं सर, तो हमारे पास कन्वर्ट किसमें सर हो गया, बताओ। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में कन्वर्ट होगा। अगर मैं CH3COOH की अभिक्रिया किससे करवा दूं सर, सोडा लाइम से करवा दूं, NaOH प्लस CaO से करवा दूं, तो सर हमें कन्वर्ट किसमें होगा सर, एल्केन में कन्वर्ट होगा, मेथेन में कन्वर्ट होगा। अगर मैं सर मेथेन की रिएक्शन किससे करवा दूं सर, मेथेन की अगर रिएक्शन आप Cl2 से करवा दें HNO की प्रेजेंस में, तो हमारे पास CH3Cl बन जाएगा। अगर मैं CH3Cl की रिएक्शन किससे करवा दूं सर, NH3 से करवा दो, गर्म करने पर क्या बन जाएगा, हमारे पास एमीन बन जाएगा। देखा आपने कितना आसान है, एथेन 1 एमीन से मेथेन 1 एमीन में कन्वर्जन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आपको नया वीडियो पर डे मिलने वाला है हर एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिंदी इंग्लिश का, और आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आपके 90% मार्क्स आने वाले हैं अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे और मेरे वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, इसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।